अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इनसाइट्स विद अली हयात की दूसरी वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इंडिया जो है वो G20 का इजलास जो है वो श्रीनगर में करने जा रहा था। ये 22 से लेकर 24 मई तक जो है वो होना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये श्रीनगर में होने वाला इंटरनेशनल लेवल का पहला इजलास है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया ने बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी जो है वो डिप्लॉय की हुई है, जिसमें मेरीन और SNG कमांडोज जो हैं वो भी शामिल हैं। तैयारियां तो बहुत ज़ोरों शोर से चल रही हैं और इंडिया इस चीज़ का चर्चा भी काफ़ी कर रहा था, लेकिन इंडिया को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। उस धचके में हम बाद में आते हैं। हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि इस G20 की जो मीटिंग या इजलास आप कह लें, ये जो होस्ट करने जा रहे हैं श्रीनगर में, इस रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स पहले भी आ चुकी हैं। पहली स्टेटमेंट जो की थी वो SCO मीटिंग में मीडिया टॉक्स के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की थी, जिसको हमने अपनी प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें भी डिस्कस किया था। तो उसमें था क्या, एक्चुअली उन्होंने उनसे जब बिलावल भुट्टो से सवाल किया गया तो उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी कंडेम किया था कि ऐसा इंडिया को नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। क्योंकि इंडिया ने अपने आप में ही जो है वो आर्टिकल 370 जो है 2019 में इम्पोज करके उसको अपने लिए जो है वो एक अपनी स्टेट या एक टेरिटरी करार दे दिया। इसके बाद वहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी का राइट, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे लोगों के लिए मिलना शुरू हो गई। बिलावल भुट्टो ने इतना कंडेम किया मीडिया टॉक्स में, तो जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनसे पूछा गया कि बिलावल का ऐसा कहना है, तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जो है वो अब हिस्ट्री बन चुके हैं, तो बिलावल को जो है वो ही शुड स्मेल अ कप ऑफ टी, यानी कि उनको अब जाग जाना चाहिए, होश में आ जाना चाहिए। लेकिन अब इंडिया को सबसे बड़ा जो धचका था वो ये था कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कंडेम किया कि वो श्रीनगर में G20 की मीटिंग अटेंड करने नहीं आएंगे। उनका ये कहना था कि चाइना फर्मली अपोजेस होल्डिंग एनी फॉर्म ऑफ G20 मीटिंग्स ऑन डिस्प्यूटेड टेरिटरी, वी विल नॉट अटेंड सच मीटिंग्स। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का 20 मई को ये पैगाम आया, जो कि बड़ा क्लियर पैगाम था। और फर्दर मोर पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है उससे रिलेटेड जो है वो बड़ा हमें क्लियर मैसेज आता है कि कितने जो है वो चाइनीज़ जो है और उनकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से रिलेटेड कितनी क्लियर है। इसीलिए हमारा भी जो है वो उनसे रिलेटेड हमेशा इतना क्लियर रिस्पॉन्स होता है। अभी जो G20 की मीटिंग थी ये एक्चुअली थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी, जिसमें टूरिज्म से रिलेटेड, टूरिज्म को फरोग देने के लिए खत्ते में काम होने लगा था, बातें होने लगी थी, एग्रीमेंट्स होने लगे थे। चाइना जो है वो इससे पहले भी काफ़ी जो है वो मीटिंग स्किप कर चुका है। G20 एक मीटिंग स्किप कर चुका है इसी तरह, और Y20 की एक मीटिंग लद्दाख में भी स्किप कर चुका है। अब जैसे मैंने कहा था कि इंडिया को ये क्यों धचका लगा है, ये धचका सिर्फ इस वजह से चाइना की वजह से नहीं लगा। चाइना की वजह से ऑब्वियसली उनको पता है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के उनके साथ इतने अच्छे रिलेशंस हैं, इस वजह से चाइना ने कंडेम किया है। लेकिन उसके साथ साथ टर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट ने भी अभी तक जो है वो अपने आप को मीटिंग के लिए रजिस्टर नहीं करवाया। तो ये स्पेशली मुस्लिम स्टेट्स की तरफ से तो बहुत ही जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स है अपने बरादराना ताल्लुकात को मेंटेन और अच्छा रखने के लिए। प्लस चाइना की दोस्ती पे, जिस पे हम कभी शक नहीं कर सकते, नो डाउट उन्होंने भी जो है बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। तो देखते हैं इसका क्या आगे फर्दर रिस्पांस निकलता है ये 22 से 24 मई तक जो मीटिंग होने जा रही है। अल्लाह हाफिज़।